अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2C का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका जो एक्सपोनेंट चैप्टर से जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा वैल्यू ऑफ 2/5 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए पेपर इसको इधर रखते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट का जो होता है 2/5 देखिए हम आपको कितना बार बोले हैं कि जब भी पावर में माइनस हो क्या कीजिएगा, जो हमारा रेशनल नंबर होगा उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पोजीशन को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो डैट मीन्स क्या हो गया, ये 5/2 और यहाँ पे 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेपरेट कर सकते हो ना। तो यह कितना 5 × 5 × 5, ये कितना होगा 2 × 2 × 2 हो गया, तो 125 हो गया ना, और यह 2 4 8 हो गया। तो वेर इज दिस, तो इसका जो है देख रहे हो 100A का 125/8 सी इज हियर। ठीक है, अब उसके बाद 2 नंबर कर वैल्यू ऑफ -3 तो यहाँ देखिए सेकेंड नंबर जो होता है -3 के पावर -4, तो इस चीज़ को क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, और नहीं तो 1/3 कर सकते। देखिए यहाँ पे इसको हम 1 कर दिए, तो इस क्या हो जाएगा आपका माइनस, आपका ऊपर चला जाएगा 1/3 पावर यहाँ 4 खत्म। तो आप देखिए -1 का पावर 4 और 3 का पावर 4। अब देखो कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर का पावर कितना है 4 है, और 4 हम सब जानते हैं क्या है, इवन है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका आंसर में जो होता है प्लस साइन देगा, और 1 को आप 4 बार क्या 10 बार 1000 लाख बार मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 ही देगा, तो ये 1 होगा। और 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए तो आपका 1/3 27 से 81 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो वेर इज 1/81, तो सेकेंड का जो होता है आपका डी। ओके, अब थर्ड कर वैल्यू ऑफ 2 - 2 रेज़ टू पावर -5, तो इसका देखिए, तो थर्ड में जो होता है आपका -2 रेज़ टू द पावर -5, इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म बना दे, और जैसे ही बनाओगे तो -1/2 का पावर 5 हो गया, नेगेटिव खत्म हो गया। ये -1 का पावर जो होता है 5/2 का पावर 5, तो -1 देखो -1 का पावर में क्या है 5 है, हम जानते हैं 5 क्या है, और है, जिसकी वजह से हमारे आंसर में माइनस आ जाएगा, और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम्स तो 1 ही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। देख लीजिएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 2 × 4 4 × 8 और 16 16 32 हो गया, -1/32। वेर इज -1/32 इन द ऑप्शन -1/32 बी। अब देखिए इसको देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करना, तो इस पेपर को यहाँ पे जो होता है 4 नंबर में जो होता है आपको 2 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ देखिए, तो इसको जो है 1/2 रेज़ टू द पावर 5 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड रखिए, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ 1/2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी हाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको क्या करते हैं रेसिप्रोकेट कर देते हो, उल्टा कर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पोजीशन पे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पोजीशन पे, मतलब 1/2 के पावर 5 इंटू जो होता है 2 के पावर 2/1, तो इस चीज़ को लिख सकते हो 2 के पावर 2/2 के पावर 5। तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो आप जानते हो यहाँ बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो आप सिंपली 2 लिख दोगे, और 2 में से -5 को 5 को सपरेट करो, कितना होगा 2 के पावर -3, और सॉल्व करोगे आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/2 होता है ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, देन फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका 1/2 4 दूनी 8 1/8। वेर इज 1/8 इन द ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस
ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना, देखिए 5 नंबर में जो होता है 3 raised to the power -1 प्लस 4 raised to the power -1 का होल पावर -1 डिवाइड 5 raised to the power -1। तो ये आपका 1/3, ये हो गया 1/4 का होल पावर -1 डिवाइड 1/5। तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। देन 3 से 12 को डिवाइड करोगे कितना होगा 4, 4 से, और यहाँ पे 3 हो गया। देन डिवाइड 1/5, तो 7/12 इक्वल टू -1 डिवाइड 1/5। तो यहाँ पे पावर माइनस है, तो क्या करें इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, तो मतलब 12/7 इंटू, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5/1 हो जाएगा, मतलब 12/60/7। वेर इज दिस 60/7 इन द ऑप्शन बी। ठीक है। अब 6 नंबर में चलिए, तो 6 नंबर में जो होता है आपको, तो 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। ठीक है। देखिए यहाँ पे पावर में -2 है, तो इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 का को भी स्क्वायर हो, क्यूब हो या 4 पावर कुछ भी हो तो उसको 1 ही देगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है 3 के पावर 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का पावर 2 हो गया, तो 8 4 हो गया, प्लस 9 हो गया, 16 हो गया, 16 4 20 9 29 हो गया। वेर इज 29 इन द ऑप्शन 6 का सी हो गया। चलिए 7 को सॉल्व करते हैं। तो 7 जो है आपका 7 का, तो यहाँ पे जो है 1/3 का पावर -3 -1/2 का पावर -3 करली ब्रैकेट, देन डिवाइड, देन 1/4 का पावर -3। ठीक है। तो यहाँ 3 का क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 डिवाइड 4 का पावर 3। ये सब समझा चुके हैं आपको, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। ठीक है। तो 3 3 का 9 हो गया, और 3 9 27 होगा ना, यहाँ पे 27, और 4 8 हो गया। उसके बाद डिवाइड 4 चुका 16 64 हो गया। तो उसके बाद 17 में से 8 गया, 9 8 17 19 हो गया, और डिवाइड 64। तो इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब डिवीजन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो इसको डिवीजन साइन के राइट में जो टर्म होता है, जो नंबर होता है, उसको आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब 19 × 1/64। तो योर आंसर इज 19/64। वेर इज दिस इन द ऑप्शन 19/64। अब चलते हैं 8 नंबर। तो इसके लिए अपन ने एक पेपर लेते हैं और 8 नंबर को सॉल्व करता हूँ। 8 नंबर में कह रहा है आपका करली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन -1/2 का पावर 2 करली ब्रैकेट -2 -1। ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली इसको -1/2 लिख दोगे। आपको समझा चुके हैं कंसेप्ट, और जो भी पावर में है उसका मल्टीप्लाई कर 2 × -2 × -1। तो यहाँ देख रहे हो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2 है, तो इसका मतलब अपना रिजल्ट प्लस आएगा। तो -1/2, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ देखिए, तो आप लिख सकते हैं -1 का पावर 4, 2 का पावर 4 हो गया। तो ये अब कितना होगा, -1 माइनस नहीं होगा, क्योंकि पावर में क्या है, प्लस है, पावर में आपका इवन नंबर है, इसलिए तो 1 केवल हो जाएगा। 2 का पावर 4 मतलब 16 हो गया। 1/16, वेर इज 1/16, तो ए हो जाएगा। चलिए 9 में इसके वैल्यू फाइंड आउट करें एक्स के। तो 9 नंबर में आपका लिखा है 7/12 -4 × 7/12 × 3x इक्वल टू 7/12 का पावर 5। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इसका मतलब बेस को हम कॉमन कर लेंगे, पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 7/12x। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारा LHS जो है RHS के इक्वल है कि नहीं है, डेफिनेटली इक्वल है। जब LHS जो है RHS के इक्वल हो जाए
और उसके जो बेस वाले टर्म है, बेस जो है दोनों साइड LHS और RHS के बेस इक्वल हो जाए तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। इसका मतलब जब ये और ये इक्वल हो गया तो इसके साथ कंपेयर करें, -4 + 3x जो है इक्वल हो जाएगा 5 के, तो -4 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x = 9, देन x = 9/3, तो x = क्या आ जाएगा 3, मतलब जो है x9 में x के वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। वेयर इज 3D नंबर। अब यहाँ पे करें 10 में x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है 10 नंबर में वैल्यू ऑफ x 2 के पावर 3x - 1 प्लस 10 यहाँ पे डिवाइड है, देन 7 है इक्वल टू 6 है। अब देखिए आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ समझिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे 2 के पावर 3x - 1 हो गया प्लस 10। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है डिवाइड के फॉर्म में है ना, और ये होल कंप्लीट एक साथ ब्रैकेट में दोनों एक ही साथ है। उसके बाद डिवाइड में आप जब इसको जो था 7 को लेफ्ट से राइट में ले जाओगे तो इसका साइन चेंज, मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 6 × 7 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा 2 3x - 1 प्लस 10 = 42 हो गया। देन 2 3x - 1 तो 42, इधर +10 है, इधर तो -10 हो जाएगा। देन 2 × 3x - 1 = 32 हो गया। देन देखिए अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 2 3x - 1 = 2 × 5। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि जब LHS RHS इक्वल हो जाए और बेस दोनों के इक्वल है, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इसके पावर साथ कंपेयर करके पावर भी इक्वल हो जाते हैं। तो 3x - 1 = 5, देन 3x = 5 + 1, देन 3x = 6, देन x = 6/3, देन x = 2 आ गया ना। वेयर इज 2 इन द ऑप्शन जो होता है तो 10 का D हो जाएगा। अब आप जानते हो किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, तो C हो गया। 11 नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि -5/3 का पावर में क्या है माइनस है, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ देखिए इस पेपर को इधर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है 12 का जो है आपका हो जाएगा -5/3 का पावर -1, कितना हो जाएगा, देखिए पावर में माइनस है तो इसके पोजीशन को चेंज कर दोगे, मतलब -3/5 का पावर 1 हो गया। तो किसी भी नंबर का पावर 1 मतलब वही नंबर मिलेगा -3/5। वेयर इज -3/5, तो -3/5 इज हेयर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए 13 नंबर में जो है -1/2 का पावर 3, मतलब -1 का पावर 3 अब सेपरेट कर देते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ पे जो है आपका -1 का पावर 3 है और 3 क्या ऑड नंबर, जिसके वजह से हमारे रिजल्ट में माइनस आ जाएगा, और 2 के पावर 3 मतलब 2 4 8 -1/8। वेयर इज ऑप्शन इज D। ठीक है, अब 14 नंबर में देखते हैं। 14 नंबर जो है तो 14 -3/4 का होल पावर 2 होता है, तो -3 का 2/4 का 2 मतलब कितना हुआ 9 हो गया, और इस 16 क्यों माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पावर में इवन है, तो 9/16 हो जाएगा। 14 में हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। चलिए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है 15 में 3 6 7 4 0 1 2 3 4, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे, पता है ना, m × 10⁻n के फॉर्म लिखेंगे, जहाँ पे m जो है आपका डेसिमल नंबर होगा, लेकिन डेसिमल नंबर के होल पार्ट को वह m शो करेगा। ठीक है, तो 3.67 हो गया, मतलब ये m जो था कहाँ से 1 से लेके 9 तक होगा। 1.67 × जो होता है, देखिए आपने तो इसकी वैल्यू को क्या कर दिए, घटा दिए, घटा के लिखते क्या इक्वल है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, जितना टाइम्स आपने घटाया उतने टाइम्स इसको बढ़ाना भी पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए इधर करते हैं कितना, तो 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6 टाइम्स आपने इसे घटाए हो तो उतने टाइम्स बढ़ा देने थे, मतलब यहाँ पे 6 लिख दोगे।
तो यही ना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ 3.67 इंटू 10⁻6 है, ठीक है। अब चलिए देखिए 16 नंबर में जो होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर में जो होता है लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका है 0.0000463 लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इस डेसिमल कहाँ लाओगे, तो मेरे प्यारे दोस्त इस डेसिमल को जो है आप यहाँ पे लाओगे। तो 4.63 तो लिख दिए, इसकी वैल्यू को आपने छोटा, पहले बहुत छोटा था, अब उसने आपने इतना बड़ा कर दिया। तो बड़ा कर दिए तो जितना टाइम्स आपने बड़ा किए उतने टाइम्स घटाना भी पड़ेगा। तो घटाने के लिए 10 पावर कुछ है ना, तो कितना टाइम्स आप बढ़ाए हो, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 10⁻⁻5 टाइम्स लिख के घटा दीजिए, तो बोथ आर इक्वल। तो 4.63 इंटू 10⁻⁻5 बी इज योर आंसर। अब चलते इसको यूजुअल फॉर्म लिखना है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 17 में इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो 0.00367 इंटू 10⁻4 जो है यूजुअल फॉर्म लिखना है। तो देखिए हमको यहाँ इस डेसिमल पॉइंट कहाँ लग देना, लाके इधर ला देना है, मतलब खत्म कर देना, मतलब जो होता है 367 लिख दिया, ठीक है। लिख दिया 367 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कितना टाइम देखिएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इधर बढ़ा दिए इतना 367 के बढ़ा दिए, तो इधर घटाएंगे 10 पावर माइनस कितना, तो 1 2 3 4 5 6 -6 हो गया। अब यहाँ पे जो आपका 10⁻4 है, देखिए 367, आप देख रहे हैं बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको ऐड करें -6 + 4 कितना हुआ 367 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है, हो गया ना 36। तो आप देखिए तो ये आपका इसको लिखोगे तो 367, ठीक है 367 लिख दिए। अब उसके बाद कितना ज़ीरो है, कितना ज़ीरो यहाँ पे, तो आपका जो है यहाँ पे 200 है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है यूजुअल फॉर्म में, तो देखिए 3.67 इज योर आंसर। तो वेयर इज दिस, तो 17 का आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।